इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और मैं GNS3 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू पैकेट ट्रेसर, क्योंकि GNS3 में वर्क करने पे ऐसा फील होता है जैसे रियल डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो लैब का है उसका टोपोलॉजी बता दूं और फिर क्या IP स्कीम मैंने रखा है। तो मैंने 3 राउटर लिए हैं, R1, R2 और R3। और ये जो R1 है और R2 है, इन दोनों के बीच का जो IP एड्रेस है मैंने 12 का लिया है, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2, इसलिए यहाँ पे 12 का ले लिया है। और यहाँ पे जो R1 है यहाँ पे जो IP असाइन है .1 है, और जो R2 है यहाँ पे जो IP असाइन है .2 है। फिर उसी तरीके से R2 और R3 इन दोनों के बीच जो नेटवर्क लिया है मैंने 23 का, और सारा मैंने /24 का लिया है। तो यहाँ पे जो IP लूँगा मैं .2 लिया हूँ और यहाँ पे .3। उसके बाद ये जो R1 है, यहाँ इसका जो गेटवे है, तो ये जो R1 के पास जो नेटवर्क कनेक्टेड है ये 10 का नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे जो लोकल नेटवर्क है जहाँ पे एंड यूज़र अवेलेबल हैं, तो वो 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। जो R2 है ये 20 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, और जो R3 है ये 30 का। और सारे का जो गेटवे एड्रेस है वो .1 है, इसमें 20 के नेटवर्क में .1, फिर उसी तरीके से 30 का नेटवर्क है। तो सारे का जो गेटवे है मैंने .1 यूज़ किया है। इंटरफेस सारे का ऑलरेडी अवेलेबल ही है, शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हर नेटवर्क में एक स्विच कनेक्टेड है, सिमिलर यहाँ पे और यहाँ पे, और इन स्विचेज से जो पीसीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। और यहाँ मैंने हर नेटवर्क पे 2 पीसी लिया है, PC1 PC2, सिमिलर PC3 PC4। और ये जो पीसी है ये इसका इंटरफेस तो दिख ही रहा है, और ये जो पीसी है PC1 सारे में मैंने .10 लिया है इसी तरीके से, और जो PC2 है यानी कि जो अदर पीसी है उसमें मैंने .20 लिया है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो PC4 है इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, तो ये PC4 यानी कि 20 का नेटवर्क है और सेकेंड पीसी है, तो इसका जो आईपी रहेगा 20.1.1.20 और /24। तो ये रहा टोपोलॉजी और आईपी स्कीम। अब मैं सेम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं GNS3 में। तो मैंने GNS3 ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम R1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या है, इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िग मोड में जाना है। कॉन्फ़िग मोड में गया, अब जो है फास्ट 0/0 फास्ट इथरनेट उस पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इंटरफेस फास्ट 0/0 पे मैं चला गया, और यहाँ पे जो आईपी कॉन्फ़िगर करना है मैंने कौन सा बताया था, 12 का नेटवर्क, और यहाँ पे R1 है तो .1। तो आईपी एड्रेस 12.1 और सॉरी 1 255.255.255.0 हो गया। और इसको नो शट। अब इसको डू शो। इसका आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये असाइन हो चुका है, और इसका स्टेटस जो है अप हो गया। ठीक है, अभी इस पे जो गीगाबिट इथरनेट है 1/0 इस पे असाइन करना बाकी है। तो अभी मैं एग्जिट हो जाता हूँ, इंटरफेस गिग 1/0, और यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सा देना है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रखा है, और ये गेटवे आईपी रहेगा यानी कि .1। तो आईपी एड्रेस 10.1.1.255.255.255.0 नो शट डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे दोनों आईपी असाइन हो गया और दोनों का स्टेटस अप आ गया। सिमिलर वे में आप क्या करना है कि R2 पे जो है आईपी असाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पे R2 पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे अभी कुछ भी असाइन नहीं है किसी भी इंटरफेस पे। और तो यहाँ पे भी क्या है कि कॉन्फ़िग मोड में गया। अभी सबसे पहले असाइन करते हैं फास्ट 0/0 पे, इंटरफेस फास्ट 0/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.255.255.0 नो शट
exit, then interface gig1/0, then IP address 23.1.2.255.255.0, no shut, exit, and then 20 interface fast 2/0 IP address, and then ये 20 का नेटवर्क में रहेगा 20.1.1.255.255.255.0, no shut, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये तीनों IP असाइन हो गया। अब मैं R3 पे चलता हूँ और इसको भी असाइन करता हूँ। तो यानी कि gig1/0 इंटरफेस gig1/0 IP एड्रेस 23.1.3.255.255.0, no shut, and then exit interface fast 0/0 IP address 30.1.1.255.255.0, no shut, exit शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यानी कि ये भी असाइन हो गया। अभी क्या है, स्विच पे तो कुछ कॉन्फ़िगर करना है नहीं, लेयर 2 स्विचेस है। अब यहाँ पे जो है मैंने VPC लिया है, तो ये जो PC है, तो यहाँ पे IP देखना है कि क्या है, तो शो IP, यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी IP असाइन नहीं है। तो इस पे IP एड्रेस असाइन करने के लिए एंटर करना होगा IP, जो इसको IP देना है। तो जैसे मैं अभी PC1 पे हूँ, तो इसका IP क्या रहेगा 10.1.1.10, और उसके बाद इसका CIDR वैल्यू स्लैश में, तो 24 का ही सबनेट यूज़ कर रहे हैं, सबनेट लिए 24 का नेटवर्क हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, इसका गेटवे, तो इसका गेटवे कौन सा रहेगा 10.1.1.1, और एंटर। अब ये डुप्लीकेट चेक करेगा असाइंड है या नहीं। हो गया। ये क्या हो गया कि PC1 इसका IP असाइन हो गया, तो शो IP। तो अभी आप देखोगे, इसका देखो ये IP एड्रेस हो गया और इसका गेटवे भी सेट हो चुका है। सिमिलर अब PC2 पे कॉन्फ़िगर करते हैं IP 10.1.20/24 10.1.1, ये भी असाइन हो गया। अब सिमिलर वे में PC3, PC4 और PC5, PC6 पे असाइन करना है, तो उसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो मैंने सारे PCs पे जो IP एड्रेस है और उनका गेटवे असाइन कर दिया है। अब जो है स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके पहले अभी क्या करना है कि पहले ये चेक करना है कि क्या ये जो डिवाइसेज हैं, ये एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये जो PC1 है और PC2, ये क्या है कि ये सिमिलर नेटवर्क में, PC3 और PC4 ये सेम नेटवर्क में, और PC5 और PC6 ये सेम नेटवर्क में। तो ये एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें कोई राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। तो अभी अगर मैं PC1 से जाऊँ, क्योंकि 10 का नेटवर्क है 10.1.1.20, PC1 से मैं PC2 को पिंग करूँ, पिंग करेगा बैड कमांड, क्योंकि मैंने पिंग देना ही भूल गया 10.1.120। तो ये देखो पिंग हो रहा है विदाउट एनी इशू। और अगर नेटवर्किंग में क्या है कि अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पिंग कर पा रहा है, तो जो दूसरा डिवाइस है वो भी पहले डिवाइस को पिंग कर पाएगा। टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये जो पिंग है ये टू वे कम्युनिकेशन चेक करता है। तो अगर हमने एक साइड से अगर चेक कर लिया, तो दूसरे साइड से चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलर वे में PC3 जो है, अगर इससे मैं पिंग करूं 30 का जो 20 वाला नेटवर्क रहेगा, इस पर PC4 से कर लेता हूं PC3 को, तो पिंग 30.1.10, तो ये भी पिंग कर पाएगा। ओप्स, मैंने IP एड्रेस ही रॉन्ग दे दिया। PC3 और PC4 जो है यहाँ पे 20 के नेटवर्क में है, तो यानी कि पिंग 20.1.20 इस PC4 से दे रहा हूँ, तो 10, तो ये भी पिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से जो PC5 है और PC6 वो भी कर पाएंगे एक दूसरे को पिंग विदाउट एनी इशू। लेकिन अगर मैं PC1 से इस PC से अगर मैं पिंग करूँ PC3 को, तो नहीं कर पाएगा पिंग। और ये जो PC3 है 20 का नेटवर्क में है और उसका IP एड्रेस 10 है, यानी कि 20.1.1.10,
तो यहाँ पे क्या आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि इनके पास कोई भी राउट कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है यहाँ तक जाने के लिए इसके जो R1 के पास है पाथ ही नहीं है। तो अब स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते उसके बाद चेक करेंगे।